बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। बहुत खूब की ओर से, बहुत खूब की पूरी टीम की ओर से, व्यक्तिगत तौर पे मेरी ओर से सारे देश को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई जो मुझे आज इस मौके पे अचानक याद आ गई। उन्होंने कहा कि एक बार हरा रंग ये कहने लगा कि भाई सबसे बड़ा रंग तो मैं, पेड़ पे मेरा रंग, पौधों पे मेरा रंग, प्रकृति पे जिसका रंग सबसे बड़ा वो रंग, उससे बेहतर कोई नहीं। नीला रंग कहने लगा कि भाई आसमान मेरा, समुद्र मेरा, ये तो मेरा रंग हुआ, तो मुझसे बड़ा रंग कौन। लाल रंग कहने लगा मैं तो लहू का रंग, ऊर्जा मुझ में, मुझसे बेहतर कोई नहीं। पीला रंग कहने लगा मैं सूरज की रोशनी में छुपा हूं, मुझसे बढ़कर कौन। तभी अचानक बारिश हुई और बारिश ने कहा कि लड़ना बंद करो और तुम सबकी सजा यह है कि जैसे ही मैं समाप्त हूं तुम सबको एक साथ आसमान पे आना होगा। यही इंसानियत हमें सीखनी चाहिए कि रंग, भाषाएं, मजहब, धर्म, संस्कृति भले ही अलग अलग हो लेकिन हम सब एक हैं। आइए हम इंसानियत की बात करें, आइए हम इस समाज को जोड़ने की बात करें, आइए हम देश और मुल्क को बेहतर बनाने की बात करें। बहुत खूब में तो आइए आज की महफिल को शुरू करते हैं, जहां हंसी भी होगी, व्यंग भी होगा और गीत भी होंगे, गजलें भी होंगी। लेकिन वो कौन होंगे जो आज की इस महफिल में आएंगे और सुनाएंगे हमें कुछ शानदार, जिनके लिए हम कहेंगे बहुत खूब। हमारे साथ हैं एक बेहद युवा बालक आशीष पांडे। अब आप मेरे इस प्रयोग पे थोड़ी सी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं कि युवा बालक क्या होता है। या तो युवा होता है या बालक होता है। ये उम्र में युवा है और कविता में बालक है, इसलिए ये युवा बालक आशीष पांडे है। हमारे साथ हैं धार मध्य प्रदेश के एक बड़े ही कमाल के व्यंग्यकार संदीप शर्मा। आइए संदीप, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। हमारे साथ हैं मुंबई की प्रज्ञा विकास। आइए चलिए, आज हमारे साथ प्रज्ञा विकास है, हमारे साथ संदीप शर्मा है और हमारे साथ आशीष पांडे हैं और मैं तो हुई बहुत खूब। तो भाई बहुत खूब की आज की महफिल में हम तीन मित्रों के साथ हैं। हमारे तीन मित्र जो कविताएं करते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं। हमारे साथ संदीप शर्मा है, प्रज्ञा विकास है और आशीष पांडे। आशीष पांडे अभी लगभग लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन संदीप शर्मा बहुत वर्षों से लिख रहे हैं और प्रज्ञा भी पिछले कुछ वर्षों से अपने शेर कहती आई है मंच पे। तो आइए इस महफिल की शुरुआत हम करें उनसे जिन्होंने जिंदगी का सलीकामंद जो एक शौक गजल के रूप में पाला है। उनका नाम है प्रज्ञा विकास। एक मुकम्मल गजल अर्ज करती हूँ, उसके पहले एक मतला और दो शेर कहती हूँ कि अपने सीने से लगाकर मुझको बहलाती रही, अपने सीने से लगा के मुझको बहलाती रही, घर की एक दीवार सारी रात समझाती रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर अर्ज किया कि एक समंदर तिश्नगी अपनी बुझाने में रहा। आहा आहा। एक समंदर तिश्नगी अपनी बुझाने में रहा और नदी मिलकर भी उससे उम्र भर प्यासी रही। क्या बात है, नदी मिलकर भी उससे उम्र भर प्यासी रही। तिश्नगी यानी कि प्यास जी। और शेर अर्ज किया कि रूह की रानाइयों को वो चुरा कर ले गया, रूह की रानाइयों को वो चुरा कर ले गया, रूह की रानाइयों को वो चुरा कर ले गया, पास मेरे रज जगे ये शायरी बाकी रही। पास मेरे रज जगे ये शायरी बाकी रही। रूह की रानाइयों को वो चुरा कर ले गया, पास मेरे रज जगे ये शायरी बाकी रही। कहती हूँ कि आईने के सामने ही आईना होना पड़ा। वाह 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 वाह। आईने के सामने ही आईना होना पड़ा। आईने के सामने ही आईना होना पड़ा, बावफा होने के खातिर बेवफा होना पड़ा। वाह 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 वाह। बावफा होने के खातिर बेवफा होना पड़ा। आईने के सामने ही आईना होना पड़ा, बावफा होने के खातिर बेवफा होना पड़ा। और शेर बतौर ख़ास कहती हूँ कि आंधियों से दुश्मनी के हम नहीं कायल, मगर
आंधियों से दुश्मनी के हम नहीं कायल मगर, आंधियों से दुश्मनी के हम नहीं कायल मगर, देखकर मुश्किल अंधेरों की दिया होना पड़ा। क्या बात है, देखकर मुश्किल अंधेरों की। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, वाह, बहुत वाह। शुक्रिया। और शेर अर्ज किया कि पाँव की बेड़ी ना बन जाए मेरी तन्हाइयाँ, पाँव की बेड़ी न बन जाए मेरी तन्हाइयाँ, पाँव की बेड़ी न बन जाए मेरी तन्हाइयाँ, मुझको अपने आप में काफिला होना पड़ा। क्या बात है, मुझको वाह, अपने वाह, आप वाह, में वाह। काफिला होना पड़ा। बहुत 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 शुक्रिया। पाँव की बेड़ी न बन जाए मेरी तन्हाइयाँ, मुझको अपने आप में काफिला होना पड़ा। और शेर बतौर खास कि ऐ मेरी मंजिल तुझे भी जान ले सारा जहां, ऐ मेरी मंजिल तुझे भी जान ले सारा जहां, इसलिए खुद मुझको तेरा रास्ता होना पड़ा। क्या बात है, वाह, ऐ मेरी वाह, वाह। मंजिल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि आईने के सामने ही आईना होना पड़ा, बावफा होने के खातिर बेवफा होना पड़ा, और किस कदर महंगी पड़ी मायूसियों से दुश्मनी। किस कदर महंगी पड़ी मायूसियों से दुश्मनी, मुस्कुराने की खता में क्या से क्या होना पड़ा। क्या बात है, वाह 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 भाई, वाह वाह। मुस्कुराने की खता में क्या से क्या होना पड़ा। और जब जिंदगी में आदमी क्या से क्या हो जाता है, तब मुझे पिछले दिनों कही गई मेरी ही दो पंक्तियां अचानक याद आ गई। जब आप चिराग की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा कि उसे अंधेरों की आदत है, वो चिरागों को हवा नहीं देता। आप दिए की बात कर रहे थे, अंधेरे की बात कर रहे थे, तो क्या से क्या हो जाता है। तब कहता हूँ कि उसे अंधेरों की आदत है, वो चिरागों को हवा नहीं देता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना वो किसी को दुआ नहीं देता। बहुत जिंदगी जब यूं हो जाए तब काम आती है शायरी। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत लौट आए हैं हम बहुत खूब। मैं ब्रेक के बाद हम सुन रहे थे प्रज्ञा विकास को, और अब कहता हूं धार धार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है संदीप शर्मा। आइए संदीप शर्मा जी, धार मध्य प्रदेश से हमारे साथ संदीप शर्मा। देखने की चीज तो शायद मैं हूं नहीं, डराने की चीज जरूर हूं। डराने की भी तो देखने की होती है। वैसे मैं इतना पावरफुल हूं कि बिना देखे भी डरा जा सकता है। मालवा से आता हूं, तो मालवा में बहुत सी बातों को बहुत छोटे से में कह दिया जाता है जी। मैं सिर्फ दो लफ्ज में बात कहता हूं। दो लफ्ज हैं, क्या मरोगे। क्या मरोगे, क्या मरोगे, इसी शीर्षक से कविता है और सूत्रात्मक कविता है। आप जुड़ जाएंगे क्या मरोगे से, तो आप कविता से जुड़ जाएंगे। ये सवाल है या प्रस्ताव? न सवाल है न प्रस्ताव है, ये समझे आपकी, ये आपके मन का भाव है। सुनाइए जी। बहुत इतरा रहे हो, बहुत इतरा रहे हो और सरकारी बस में बैठने जा रहे हो। अच्छा। बहुत इतरा रहे हो और सरकारी बस में बैठने जा रहे हो, क्या मरोगे। बहुत अच्छे। बहुत इतरा रहे हो और सरकारी बस में बैठने जा रहे हो, क्या मरोगे। आजकल तो रोज स्कूल आ रहे हो। मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, हमारे यहाँ नई नई योजनाएं चल रही हैं। आजकल तो रोज स्कूल आ रहे हो और सरकार का दिया हुआ दलिया खा रहे हो, क्या मरोगे। बहुत अच्छे। सरकार का दिया हुआ दलिया खा रहे हो, क्या मरोगे। बहुत खा रहे हो काजू किशमिश और दाग, बहुत खा रहे हो काजू किशमिश और दाग, पर क्यों मारी कैटरीना कैफ को आंख। क्या मरोगे, क्या मरोगे, क्या मरोगे। उस ऐश्वर्या के कहने में आ रहे हो, उस ऐश्वर्या के कहने में आ रहे हो, मलेरिया बुखार में भी शुद्ध सौम्य लक्ष्य से नहा रहे हो। क्या मरोगे। मलेरिया बुखार में भी शुद्ध सौम्य लक्ष्य से नहा रहे हो, क्या मरोगे, क्या मरोगे। बहुत मचाया हल्ला, बहुत मचाया हल्ला, आखिरी में निकला तिवारी जी का लल्ला। बहुत मचाया हल्ला, आखिरी में निकला तिवारी जी का लल्ला, आखिरी में निकला तिवारी जी का लल्ला। पूरी जिंदगी काम किया विदाउट रेस्ट, तब बुढ़ापे में जाके हुआ डीएनए टेस्ट। तब बुढ़ापे में जाके हुआ डीएनए टेस्ट। और बात देखिएगा, तब बुढ़ापे में जाके हुआ डीएनए टेस्ट,
पाप कभी भी करो, पाप कहीं भी करो, कभी ना कभी जरूर भरोगे, क्या मरोगे? वाह 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 वाह, क्या मरोगे, क्या मरोगे? और बेल से बच्चे जना रहे हो, जनाना मतलब पैदा करना, बेल से बच्चे जना रहे हो, भ्रष्टाचार हटाने के लिए राजनीतिक पार्टी बना रहे हो। क्या बात है? भ्रष्टाचार हटाने के लिए राजनीतिक पार्टी बना रहे हो, हाथी की सूंड से खींच के खा रहे हो गन्ना। अरे वाह अन्ना। हाथी की सूंड से खींच के खा रहे हो गन्ना। अरे वाह अन्ना, हमने सोचा था कि कुछ न कुछ जरूर अच्छा करोगे, पर अब सिर्फ एक प्रश्न उठता है, क्या मरोगे? भाई क्या बात है, वाह वाह, क्या मरोगे, क्या मरोगे, क्या मरोगे? क्या बात और है, संदीप वाह, शर्मा, अंतिम पंक्तियों तक पहुंचता हूं कि संदीप शर्मा बुरी तरह चेंट रहे हो, पूरी कविता सुना दी फिर भी नहीं बैठ रहे हो। क्या मरोगे? भाई बहुत बढ़िया। देश के जो हालात हैं उसमें बिल्कुल ठीक कहा संदीप शर्मा ने। इस देश में हालात अगर ऐसे रहे तो यही सवाल पूछा जाएगा कि क्या मरोगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और बिल्कुल सटीक कविता आपने कही। और जो आपकी एक वो कमाल की बात थी कि हाथी के सूंड से खींच के खा रहे हो गन्ना। अरे वारे अन्ना, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। राजनीतिक पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार, कहते हैं ना कि लोहे के लिए लोहा ही जरूरी है काटने के लिए, शायद उन्होंने वैसा ही सोचा हो। लेकिन मेरे ख्याल से इस देश में अगर कुछ बदलाव करना है तो ये सवाल बंद करने पड़ेंगे कि क्या मरोगे। न हम डरेंगे न हम मरेंगे, हम इस देश के लिए जिएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है आपका, बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले संदीप शर्मा सुना रहे थे अपनी व्यंग कविता, और उसके पहले सुना हमने प्रज्ञा विकास को एक गजल के रूप में। अब आज के जमाने में जब कविताएं कम होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, लोगों की लिखने की इच्छा कम होती जा रही है, ऐसे में बहुत खूब जब दिखाया जाता है तब लोग कविताएं लिखते हैं। और सचमुच आज के हालात ऐसे हो गए कि जो युवा पीढ़ी है वो अपनी व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए चिंतित है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए आशीष से किसी ने कहा भी भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ कविताएं करोगे, क्या मरोगे? लेकिन आशीष ने करके नहीं, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करूंगा और कविता भी लिखूंगा। एक बेहद छोटी सी कविता के लिए भोजपुरी बयार के सेगमेंट में आ रहे हैं आशीष पांडे। जिस प्रकार से शैलेश जी आपने कहा, हमारे संस्कृति का जो उद्गम हुआ था और अब अंत होते जा रहा है, तो फिर उसी के लिए जो ये विधा है जिससे कि हम अपने मूल्यों को उसी प्रकार से फिर से कायम रख सकते हैं, तो मैं उसी व्यथा को, एक व्यथा है मेरी जिसको प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य दरअसल यह है कि हम अब पाश्चात्य संस्कृति की ओर धीरे धीरे इस प्रकार से प्रगतिशील हो रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारी खुद की भी कोई भाषा है। जी जी हाँ, बोलिए। हाँ। तो मैं अपनी खुद की भाषा को जागृत रखने के लिए मानकर चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। फाइनली आ रही है? पक्का। मेरी कविता का शीर्षक है गौवा का भाषा। बोलत के गुड़ लागे सुनते ही बतासा, बोलत के गुड़ लागे सुनते ही बतासा, गौवा का बोली हो गौवा का भाषा। बोली न बोली हो बोली फरसिया, बोली न बोली हो बोली फरसिया, देसवा के गमकी के भूले न ससिया। बोली न बोली हो बोली फरसिया, मटिया के गमकी के भूले न ससिया। बन बन गमन हुई या पर वतन में, बन बन गमन हुई या पर वतन में, कर पल पल पर एकर भूली हो ना मन से। बन बन गमन हुई या पर वतन में, कर पल पल पर एकर भूली हो ना मन से। देसवा पर नाकर पर की पिपासा, देसवा पर नाकर पर की पिपासा, गौवा का बोली हो गौवा का भाषा। कितना ऊ हाकी जो खुद के बड़ाई, कितना ऊ हाकी जो खुद के बड़ाई, मटिया के गमकी से छटकी छिटाई। खुद ही की भाषा जो बोलत लजाई, सगरों ऊ कुकरे सा खेदल ही जाई। कुकुर माने कुत्ता होता है।
खुद ही का भाषा जो बोलत लजाई, सगरा उ कुकुरेसा खेदल ही जाई। महकी ई मटिया ही सोनी सुवासा, महकी ई मटिया ही सोनी सुवासा, गौवा का बोली हो गौवा का भाषा। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई बड़ा अच्छा लगा जब एक नौजवान बात करता है संस्कृति की और एक नौजवान कहता है कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आपकी उम्र 20-22-23 साल होगी। वो वैसे एक पत्र मेरे पास आया जो बिल्कुल 17 वर्ष के नौजवान का है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे शायद हिंदी इतनी प्रचलित न हो, लेकिन वहाँ ये बहुत खूब के इतने बड़े प्रशंसक हैं। ये 17 वर्षीय हैं, इनका नाम जीत चौधरी है। ये लिखते हैं, श्री शैलेश लोढ़ा जी, शैलेश सर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आपके कार्यक्रम बहुत खूब का एक दैनिक दर्शक हूँ। मैं 17 वर्ष का हूँ और आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि मैं प्रतिदिन अपनी कविता लिखता हूँ। मैं विश्व भारती विश्वविद्यालय का BA केमिकल का छात्र हूँ। मेरे ख्याल से इन्होंने केमिकल ही लिखा है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बाद में ठीक कर दें। और आपके इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर मैंने कविता लेखन के दायरे में कदम रखा है। मेरी सदा आपसे मिलने की इच्छा रही है और आपके कार्यक्रम में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने की इच्छा भी है। मैं अपने इस पत्र के साथ अपनी स्वरचित कविताएं भी लिख के भेज रहा हूँ। आशा है आप ज़रूर आपको पसंद आएगी और आप मुझे अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत करने का अवसर देंगे। जीत चौधरी शांति निकेतन, बीरभूम, वेस्ट बंगाल से लिखते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप वहाँ रह के हिंदी कविताएं सुनते हैं और आपको पसंद आती है और ये अपनी कुछ रचनाएं भी लिख के भेजते हैं, जिसमें से 2 पंक्तियां मैं कह देता हूँ। ये लिखते हैं कि उनके लफ्ज़ों ने कुछ न कहा लेकिन निगाहों ने इजहार इश्क का फरमान दे दिया। उनके लफ्ज़ों ने कुछ न कहा लेकिन निगाहों ने इजहार इश्क का फरमान दे दिया। हमने घर से बाहर कदम भी न रखा था पर उनकी एक मुस्कुराहट ने हमें एक चहकता हुआ जहान दे दिया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीत चौधरी जी, इसी तरह से आप लिखते रहिए। अभी आपकी कविताएं थोड़ी सी निश्चित तौर पे वैसी नहीं है जैसी स्थापित कवि लिखते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आप स्थापित कवियों की तरह लिखेंगे। और जिस तरह एक नौजवान कवि यहाँ कविता पढ़ रहा है आज, आप भी एक दिन आएगा जब बहुत खूब में आएंगे। आपने अपनी इच्छा प्रकट की है, निश्चित तौर पे हम आपको बुलाएंगे और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कविताएं लिखना चाहते हैं और कविताएं लिखते हैं और कविताएं सुनाना चाहते हैं। आप अपनी कविताएं अपनी DVD में हमें भेज दीजिए। हो सकता है आप में से कल एक स्थापित कवि की तरह यहाँ बहुत खूब के मंच पे खड़ा हो।